हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, कल है 12 जून और 12 जून को कल है वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम कि आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे ट्रेड प्लान होना चाहिए और हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, बट ज्वाइन होने से पहले ये चीज़ जरूर सोचिएगा कि मैं वहाँ पर कोई आपको टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। जस्ट मैं वहाँ पर आपको, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चार्ट में कोई एक्टिविटी हो रही है या ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटीमेट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं वहाँ पर आपको कोई कॉल पर्सनली बोलता हूँ कि वो कॉल खरीदो, पुट खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप आइए और वहाँ पर मैं आपको कुछ न कुछ लेवल्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करने के लिए सिंपल बात है, कल हमने जो डिस्कशन किया था यहाँ पर देखिए 49,949 ये हमारा ऊपर का रेंज था। आप इवन ये कह सकते हैं कि 50,000 हमारा ऊपर का रेंज था, नीचे का रेंज था हमारा 49,500 का। ठीक है, मार्केट आपकी उसी जगह आपकी घूमती रही, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमारा जो डिस्कशन था ये हमने ये जो आपका लेवल बनाया हुआ था, ये हमने लेवल भी आपको बना करके दिया था कि अगर यहाँ से मार्केट आएगी तो हम इस तरह से कुछ कॉल बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी लेवल हमारा मीट नहीं हुआ। तीसरा चीज़ हमने आपको ये बताया था, ट्रेंड लाइन आप चेक करिए, हमने ड्रा किया था, आपको ये बताया था कि ये हमारी ट्रेंड लाइन नीचे का सपोर्ट का काम करेगी, ये ट्रेंड लाइन हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक इसके अप डाउन कहीं ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनेगा। क्लियर? हाँ, इंट्राडे में हमने अपने जो ग्रुप में है तो हमने एक जगह हमने जरूर कैच करवाया था, वहाँ पर मिला था हमको 40-50 पॉइंट का ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो बताया हुआ था आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये इस तरह से कुछ हमने आपको बताया था कि इस तरह से कुछ मार्केट आपकी करती हुई नज़र आ रही है और ये जब तक इस रेंज में रहेगी तो इसी तरह आपके पैसे के साथ खिलवाड़ करते रहेगी और ऑपरेटर आपको यहाँ पर आपके पैसे को लूटते रहेंगे। देखिए, ऑपरेटर कहिए या जो भी कहिए, अभी आप यहाँ पर देखे होंगे आज का जो बिक्स था, ठीक है, आपने बिक्स देखा होगा, अराउंड 10% डाउन था आपका बिक्स। और जब आपका बिक्स 10% यहाँ पर डाउन हो गया तो बताइए आपका प्रीमियम कहाँ से बढ़ेंगे। कहने का मतलब आपका बिक्स बुरी तरह से पिट रहा है, आपका जो आईवी था वो बुरी तरह से डाउन हो रहा है, तो इसलिए आपके यहाँ पर अभी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपके प्रीमियम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपका जो विक्स है वो भी नॉर्मल आ चुका है और आपका आईवी भी वो नॉर्मल आ चुका है, आपके जितने भी ऑप्शन के जो प्रीमियम थे वो भी नॉर्मल आ चुके हैं। अब आप अगर कहीं से कॉल पुट बाई करते हैं, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो मैक्सिमम टाइम आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेवल क्या थे, सेम वही लेवल हैं। यहाँ पर लेवल में कोई चेंजमेंट नहीं है, मेरे लेवल जो भी कल थे वही लेवल आज के भी हैं। इसके नीचे आएंगे हम, यहाँ पर पुट बाई करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपको यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन मिल चुका है। पहला तो आपका ये वाला सपोर्ट है 49,500 का, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। दूसरा आपका सपोर्ट ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारे नीचे के लेवल आपको पता है, हमारे नीचे के लेवल, पहला लेवल हम आपको बताए थे कि हमारा पहला लेवल ये वाला होगा यहाँ पर, और सेकंड लेवल आपको ये वाला यहाँ तक मिलेगा 49,100 तक का, ये नीचे के लेवल है। ठीक, ओके, सेम इसी तरह से मान लीजिए वैसे तो हमारा इसके ऊपर का मतलब कॉल का पोजीशन बनेगा, बट ठीक है, अगर ये रेंज में यहाँ पर खुलती है, क्योंकि ये नीचे के लेवल में आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट नजर आए तो आप यहाँ पर एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं। आपका जो लेवल है वापिस यहाँ तक जाते हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट इस तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकती है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के रीजन समझिए। इस तरह से आई मार्केट, आप यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी इस तरह से आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, हो सकता है इधर जाए, फिर इधर जाए, इस तरह से कुछ चलती हुई नजर आएगी। तो ये वाला आपका पोजीशन यहाँ तक आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कॉल बाई करना चाहिए। यहाँ पर ओपन होती है तो बाकी देखिए, गैप ओपन हो जाएगी तो फिर आपकी फिर यहाँ रेंज में फंस जाएगी। तो गैप अप के मतलब ये होगा, अगर आपकी गैप अप हो गई जिसके ऊपर ही आप कॉल बाई करेंगे कोई, मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई। मान लीजिए आपका 49,800 में मार्केट आपकी गैप ओपन हो गई या 49,900 में ओपन हो गई, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक आप कॉल बाई करेंगे नहीं, सिंपल बात है। हाँ, इसके ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर देखिएगा कॉल बाई आपको यहाँ तक का पहला टारगेट मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर बुक कर लीजिएगा टारगेट, फिर देखिएगा क्या मार्केट इसके यहाँ नीचे आ रही है या इसके ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पर अगर नीचे आती है तो आप पुट की भी तैयारी करिए,
और इसके ऊपर जाते तो आप यहाँ पर कॉल की तैयारी करिए। इसके ऊपर जाएगी तो आपको दोबारा बता रहा हूँ 50,400 का लेवल आपका ऊपर की तरफ खुला हुआ है। ठीक, ये गैप अप के केस में हो गया। गैप डाउन के केस में सेम है, ये रेंज के केस में बता दिया, रेंज के केस में आपको बता दिया। अब रही बात गैप डाउन की, तो गैप डाउन में यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट भी है और आपका एक है ना, तो यहाँ पर इसके नीचे गैप डाउन खुलना और ये सपोर्ट के नीचे गैप डाउन खुलना, इसका मतलब इसके नीचे खुलना मार्केट को। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसके नीचे खुलना मार्केट, इसके नीचे अगर मार्केट खुली यहाँ पर नीचे सस्टेन किया तो फिर आप यहाँ पर देख लेना पुट। बट यहाँ पर जब अगर गैप डाउन खुल जाती मार्केट तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी में हड़बड़ी नहीं करना है, आपको यहाँ पर जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ओपनिंग होती है इधर कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या इसका सपोर्ट ले रही है या सपोर्ट लेकर के पहले ऊपर जा रही है फिर यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस ले रही है, या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू नीचे जा रही है। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं, मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो करके इसको कंटिन्यू नीचे आएगी तब तो आप यहाँ पर पुट बाई करिए, बट अगर गैप डाउन ओपन हो करके मार्केट ऊपर जा रही तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, पुट को अवॉइड करना होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो यहाँ से देखिए पुट बाई करके गए होगा, जो यहाँ पर पुट बाई करके गए होगा, गैप डाउन के केस में उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो मार्केट क्या करती है, इनको प्रॉफिट लेने के लिए क्या करती है, कई बार ऊपर जाती है। जब इनका प्रॉफिट यहाँ पर कम हो जाता है तो फिर इस जगह से फिर मार्केट फर्दर गिरावट करती है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। गैप डाउन के केस में दोनों केस मैंने आपको बताया, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपकी ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट ड्रा कर लीजिएगा, ये आपका गैप डाउन हो गया, ये आपकी रेंज हो गई। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है आपको थोड़ा सा रुकना है, गैप डाउन ओपन होकर के फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल कंटिन्यू नीचे जाते तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। बट गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर जाने की कोशिश करती है, इसका मतलब आप ये समझिएगा, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर यही बोलता है कि अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हुई और ऊपर जाने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि भाई जो यहाँ से पुट बाई किए, यहाँ से पुट बाई किए, इनको प्रॉफिट होगा, इनको प्रॉफिट होगा ना भैया। तो जब इनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा कि मार्केट क्या करती है, इनको प्रॉफिट लेने नहीं देती, तो मार्केट फर्दर ऊपर जाती है, फिर इनका स्टॉप लॉस हिट होता है, जब इनका SSL हिट होता है तो फिर मार्केट फिर यहाँ पर नीचे आती है। तो इस तरह से क्या करती है आपकी बैंक निफ्टी कुछ यहाँ पर कामकाज करती हुई नजर आएगी। बाकी मैं ग्रुप में आपको जैसा भी होगा यहाँ पर अपडेट लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा। देखिए आप लोग ग्रुप से जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको फालतू डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, जब तक मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड ऐसा लॉजिकली नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको वहाँ पर नहीं दे सकता कुछ भी। देखिए बड़े भाई, मैं किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूं, मैं भले दिन भर यहां पर बैठा रहता हूं, लेकिन जब तक मुझे ट्रेड नहीं मिलता है मैं यहां पर ट्रेड नहीं करता हूं, ना ही करवाता हूं, समझ रहे हैं। तो ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको 100% अपडेट करूंगा, आपको फ्री ग्रुप में अपडेट करूंगा, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं आपको वहां पर सिर्फ ये चार्ट बताऊंगा कि भैया ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, क्लियर है। बाकी अगर आप ग्रुप में नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से, मैं वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको यहाँ पर बताने की भली भांति कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं भी वहाँ पर ट्रेड करता हूँ, जिस तरह से मैं अपना भी प्लान बना रखा हूँ, इसी तरह से मेरी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये ड्रा की हुई है। अगर मेरे प्लान के मुताबिक यहाँ पर आपकी बैंक निफ्टी काम करती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। अगर प्लान के मुताबिक यहाँ पर बैंक निफ्टी काम नहीं करती है तो फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाता हूँ, उसमें चार्ट देखता हूँ, उस चार्ट वो वाला दूसरे इंडेक्स का अगर चार्ट समझ में आता तो फिर मैं वहाँ पर ट्रेड करता हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का, चलते हैं यहाँ पर डिस्कशन करेंगे साथ साथ निफ्टी में भी। तो देखिए ये आपका निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, निफ्टी में भी सेम वही राम कहानी, यहाँ पर सेम देख लीजिए। हमारा क्या था कल का डिस्कशन, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी आपकी क्लोजिंग दिया था कल में गिरावट आई थी, तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर इसका ये सपोर्ट है, देख लीजिए आप, वही आया ना, सेम। देखिए चार्ट आपका ना प्रीवियस स्टोरी पूरी दर्शाता है, यहाँ पर कोई नई स्टोरी यहाँ पर क्रिएट नहीं करता, प्रीवियस स्टोरी दर्शाता है। आप देख लीजिए ये आपका यहाँ पर सपोर्ट था, ये आपका सपोर्ट था, यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर यहाँ ऊपर गई, यहाँ तक गई, फिर आकर के वहीं पर फिर सपोर्ट ले लिया। अब क्या करेंगे आप, ऐसे में क्या होता है, देखिए एक तरफा आप ट्रेड करें, बहुत मुश्किल होता है ऐसे मार्केट में पैसा कमाना। यहाँ पर इस कंडीशन में आपको सिर्फ अपने पैसे को बचाना है और कुछ नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो आप फिर पैसा कमाएंगे कैसे। देखिए आप पैसा कमाने का सिंपल रीजन यही कि अगर इसके नीचे जब भी ब्रेकडाउन करे तो यहाँ पर इसका मतलब ये समझिएगा कि 1 2 3, जब भी तीसरा सपोर्ट को इस तरह से किसी तरह ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, आपका मार्केट यहाँ पर अच्छा पैसा देगी नीचे की तरफ। तो कल के भी केस में अगर आपका ये 23,230 को ब्रेकडाउन करता है, नीचे सस्टेन करता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस जगह रेंज में खुल करके ये यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है, यहाँ सस्टेन करता है, आपका लेवल पहला ये मिलेगा। सेकंड लेवल आपका यहाँ पर 23,030 का नीचे का लेवल आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, ओके।
यहीं पर अगर आपकी रेंज में खुल करके इसके ऊपर जाते हो तो देखिए दोबारा आपका ये लेवल मिलेगा, क्योंकि मार्केट कर ही इसी तरह से काम कुछ रही है। ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से कुछ काम कर रही, तो आप क्या करेंगे, आपको भी तो इसी तरह से काम करना है बड़े भाई, करना है ना। तो सेम जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, जो चार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप भी उसी चार्ट में ढल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पर उसके ऊपर जाती है आपका 23,261 के ऊपर जाती है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा, आपका लेवल यहाँ तक का आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज में गैप डाउन। इसके नीचे गैप डाउन खुले, सेम वही केस है, हो सकता है मार्केट जैसे कि यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर पुट वायर एक्टिव हुए, मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर इनको प्रॉफिट होगा सिंपल बात है। मार्केट क्या कर सकते, देखिए अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मतलब प्रॉफिट इनको होगा और यहाँ पर अगर कोई तगड़ा वाला पुट बायर यहाँ पर बैठा होगा, तब तो मार्केट को नीचे यहाँ पर ले जाएगा। और नहीं बैठा होगा, ये सिर्फ BTST जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर क्या करेगा, वो लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए होंगे, बना करके यहाँ पर मार्केट को फिर ऊपर ले जाएंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, फिर मार्केट को यहाँ पर नीचे लाएंगे। देखिए ये इनका ना पूरा प्री प्लान होता है, हम लोग यहाँ पर कोई प्री प्लान नहीं बनाते, हम लोग तो बस यहाँ पर चार्ट देख करके, कैंडल देख करके ट्रेड कर लेते हैं। बट भैया जो ऑपरेटर होते हैं, जो आप FI IDI जो भी आप इनको बोलिए, इनका पूरा प्री प्लान होता है कि यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पुट बाई किया है, यहाँ पर ये BTST करके गया है, तो हमको कैसे करना चाहिए, कल क्या गेम खेलना है। तो जब आप यहाँ पर BTST करके जाते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अपनी पोजीशन को उस तरह से क्रिएट किया जाता है, मार्केट जैसे खुलेगी ऊपर जाएगी, इसके बाद यहाँ पर सब कैंसिल करेगी, ट्रैप करेगी सबको, फिर फर्दर नीचे आएगी। क्या करेंगे आप, तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि भैया अगर यहाँ पर इसके नीचे आए, यहाँ पर सस्टेन करे, तब तो ठीक है मैं पुट बाई करूँ, बट अगर यहाँ से ऊपर जाने लगे तो फिर मुझे यहाँ तक का वेट करना चाहिए। फिर मार्केट आप चाहें अगर स्कैल्पर है तो यहाँ पर आप कॉल बाई कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पर तो जाएगी, क्योंकि ये आपकी ये सप्लाई एरिया है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका सप्लाई जोन है यहाँ तक, और सप्लाई जोन में मार्केट हमेशा जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, इनके आर्डर पड़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक जाएगी, इनके आर्डर को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी सप्लाई जोन में, फिर मार्केट फर्दर नीचे आती है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, ये मार्केट के एक प्राइस एक्शन का नियम होता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया। बाकी गैप डाउन केस में आपको बता दिया है। अब रही बात गैप अप के केस में, तो सेम भैया गैप अप यहाँ पर देख लीजिए कि गैप अप के केस में ये क्या करता है, हो सकता है फिर गैप अप के केस में यहाँ तक भी चली जाए मार्केट। तो आप देखिए गैप अप के केस में आप यहाँ पर बीच में फंस जाएगी मार्केट, तो यहाँ पर आपको फिर प्राइस एक्शन दे करके ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर दूसरे के भरोसे या चार्ट देख करके आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आप यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए, अगर इसके ऊपर यहाँ पर सप्लाई जोन के ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाती है, जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है बार बार, इसके ऊपर जाती है, तो फिर आप कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका लेवल यहाँ पर 23,560 तक के लेवल आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। बट ये कब मिलेंगे, दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, ये लेवल तभी मिलेंगे जब इस एरिया में मार्केट इसी तरह से रुकी रहे, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे, और इस ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, तब आपको यहाँ पर 560 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ताकि यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ पैटर्न भी बन रहा है, तो हो सकता है ये पैटर्न इस तरह से जाकर ब्रेकडाउन करे, या यहाँ से अगर सपोर्ट मिला तो हो सकता है ऊपर भी जा सकती है। देखिए मार्केट इस कंडीशन में कहीं भी जा सकती है, बट ब्रेकआउट करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ट्रेड करिए और अपने कैपिटल को सेव करिए। दोबारा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, इस कंडीशन में आपको सिर्फ अपने कैपिटल को सेव करना है, उसमें ध्यान देना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।